नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक ऐसे अनुभव का ज्ञान जिसके माध्यम से लोगों को सट्टे के नंबरों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा और जान सकेंगे कि कैसे लॉटरी और धनराशि प्राप्त करने की एक विद्या के विषय में एक साधक महोदय ने अपने अनुभव को यहाँ पर बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इनके पत्र को। गुरुजी, आप मेरा नाम प्रकाशित कर सकते हैं। मेरा नाम राकेश विश्वकर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का निवासी हूँ। मैं अपना यह अनुभव धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल को भेज रहा हूँ। मैंने अभी तक इसे कहीं भी नहीं बताया है, ना ही प्रकाशित किया है। अगर इस अनुभव पर कोई दावा करता है तो उसे किसी भी प्रकार के तर्क सम्मत दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने इसी धर्म रहस्य चैनल पर एक बार महालक्ष्मी दर्शन और मांस खाने वाला अनुभव प्रकाशित करवाया था। उस समय मेरे ऊपर महालक्ष्मी और माँ दुर्गा की अपार कृपा थी। आज भी मैं किसी न किसी रूप में कम समय के लिए ही सही, किंतु छोटी मोटी साधना अवश्य कर लेता हूँ। ऐसी ही एक छोटी सी साधना मैंने एक बार और किया था, जब मैंने दुर्गा सप्तशती की किताब से एक मंत्र को होली की रात में सिद्ध करने का प्रयास किया था। उस मंत्र की पूर्णता सिद्धि तो मुझे प्राप्त नहीं हुई, किंतु माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त हुई। मुझे इस बात की जानकारी तब लगी जब मैं रात में करीब 2 बजे जप कर रहा था। उसी दौरान कोई शक्ति पायल की आवाज करती मेरी तरफ आती हुई सुनाई दी। हालांकि उस शक्ति को तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन उसकी पायल की आवाज जरूर सुन सकता था। मैं काफी डर गया था, क्योंकि मैंने उस रात गलती से एक प्लास्टिक की कुर्सी अपने पूजा घर में ही, जहां पर मैं जाप करता हूँ, उसके बाजू में 1 फीट दूर रख दिया था, ताकि समय पड़ने पर उस कुर्सी पर मैं अपना टॉवेल रख सकूं। और वह शक्ति उस कुर्सी पर आकर बैठ गई, और अब तो मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आना शुरू हो गया था। फिर भी तेज धड़कनों के बावजूद मैंने जप करना जारी रखा, और मैं मन में यह विचार कर रहा था कि कोई भी माँ अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, और अगर यह शक्ति माता रानी के द्वारा भिजवाई गई होगी तो मेरा भला करने के लिए ही आई होगी। ऐसे में इनके द्वारा मेरी जान जाने का कोई खतरा नहीं होगा। इस भावना के साथ मैं अपने आप को शांत रख रहा था। यह मंत्र मैंने सुबह 5 या 6 बजे तक किया, जैसा कि मेरा संकल्प था। उसके बाद मैंने इस मंत्र का दशांश हवन भी किया, जिसमें करीब 1 घंटा लगा होगा। गुरुजी, मैं सभी साधक बंधुओं को आपकी सहमति और आज्ञा से यह बताना चाहता हूँ कि दुर्गा सप्तशती के मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र होते हैं, जिनका लाभ किसी गुरु के मार्गदर्शन में आसानी से उठाया जा सकता है। तो अब आगे मैं इसी घटना का वर्णन करता हूँ। आगे यह हुआ कि जैसे ही मैंने उस मंत्र को सिद्ध किया, मुझे रोज रात को सोने के बाद नींद में अलग अलग चीजें दिखाई देने लगी, और कानों में भी कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें आने वाली समय की चीजें होती थी, जिसे हम भविष्य दर्शन कह सकते हैं। गुरुजी, मैं भविष्य दर्शन की अवधारणा को लेकर बहुत आशावादी हूँ, और व्यक्तिगत स्तर पर अक्सर इसे खोजने का प्रयास करता रहता हूँ। मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन और विलियम हॉकिंस जैसे वैज्ञानिकों की टाइम डिलेशन और टाइम ट्रेवल पर थ्योरी पढ़ा है, लेकिन भारतीय आध्यात्म में इन्हीं बातों को लेकर बहुत अच्छी व्याख्याएं की गई हैं, जिसमें पाश्चात्य जगत बहुत बौना मालूम होता है। इसलिए मैं भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा के बताए अनुसार भविष्य पर खोज करने का अपना मार्ग पसंद करता हूँ। छठी, इंद्रिय और शक्तियों द्वारा बताया गया भविष्य का कॉन्सेप्ट केवल भारतीय दर्शन में ही दिखाई देता है। बाकी दर्शन या देशों में बचकाना बातें ही सुनाई देती हैं, जिसकी जरूरत भारतीयों को नहीं है।
अब कोई घी छोड़कर पानी मिली हुई छाछ को क्यों खाएगा भला? विश्व के किसी भी वैज्ञानिक में इतनी क्षमता अभी तक विकसित नहीं हो पाई है कि वे भविष्य में अपने मन या मस्तिष्क को ले जाकर होने वाली घटनाओं का 100% आकलन कर सकें। फिर मानव शरीर या किसी पदार्थ को भविष्य में ले जाने की बात तो बहुत दूर है। जैसे कि भारत में अनादिकाल से ही होता चला आ रहा है। भारत में त्रिकालदर्शी जैसे शब्दों का उपयोग भी किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते हैं। अगर ऐसा हर एक के लिए संभव होता, तो किसी कंपनी के शेयर का सही आकलन करके बहुत अधिक धन बनाया जा सकता था। पुनः हम अपनी घटना पर वापस आते हैं। गुरुजी, जब मैं रात को सोता था, उस समय कोई शक्ति आकर मुझे सट्टे का बिल्कुल सही नंबर देकर चली जाती थी और मैं उसके द्वारा जोर से बोली गई आवाज के कारण डर कर उठ जाता था। यह खेल मेरे कुछ दिनों तक समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब मैंने मोबाइल पर देखना शुरू किया, तो पता चला कि उस शक्ति के द्वारा दिए गए नंबर और मोबाइल पर आने वाले सट्टे के नंबर एक ही होते थे। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आज 1 जनवरी 2022 है, तब वो शक्ति मुझे 2 जनवरी 2022 को दिन में आने वाले नंबर देगी। मतलब 12 घंटे पहले ही नंबर का पता चल जाता था और यह केवल एक ही अंक होता था जिस पर कोई सट्टा खेलने वाला व्यक्ति अगर अत्यधिक मात्रा में दांव भी लगा दे, तब भी वह हार नहीं सकता। इसका मतलब है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति 1000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए भी कमा सकता था। गुरुजी, चूंकि मेरे पास धन की समस्या थी, इसलिए मैंने इन नंबरों के माध्यम से थोड़ा धन कमाने का प्रयास भी किया। इसलिए जब मैंने शुरू में उन अंकों का उपयोग करना शुरू किया, तब वह अंक मुझे फलीभूत नहीं हुए। मैं जब भी उस नंबर को इस्तेमाल करता था, वह फेल हो जाता था। इसलिए मैंने अब फ्री सेवा देना शुरू कर दी, ताकि मैं नहीं कमा पाऊँ तो किसी गरीब का तो भला हो सके। और चूंकि उन अंकों का मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं था, इसलिए मैंने उस सिद्धि का रहस्य सभी लोगों को बताना शुरू कर दिया जो गरीब थे और मन के सच्चे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वह सिद्धि जल्दी ही नष्ट हो गई। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। बहुत से हिंदू साधक जो मुस्लिम तंत्र के माध्यम से किसी बाबा की साधना करते थे, वे लोग भी माता रानी की इस तीव्र सिद्धि के प्रति आकर्षित हो गए। उन्होंने बाबा की ओर से अपना ध्यान हटाकर वापस हिंदू तंत्र विद्या की ओर आकर्षित हुए और धीरे-धीरे माता रानी के अधिक मात्रा में भक्त बनना शुरू हो गए। आज मैं और मेरे बहुत से परिचित माता रानी की आराधना के प्रति तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नवरात्रि को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। गुरुदेव, यह भी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि माता रानी की कृपा से मुझ में वह सामर्थ्य आ गया था कि मेरे द्वारा बोली गई कोई भी बात घटित हो ही जाती थी, उसे काटा नहीं जा सकता था और जिस व्यक्ति पर मैं गुस्सा हो जाता, उसे घूर कर देख लेता, वह व्यक्ति कई दिनों तक उसका दंड भुगत रहा होता था। गुरुजी, मुझे इस अवस्था में आकर ये पता चला कि मेरे जैसे सच बोलने वाले इंसान की वैल्यू कम से कम माता रानी के दरबार में तो है। बाकी झूठे लोगों की अपेक्षा तो मैं गरीब ही रहा हूँ या पीछे रहा हूँ। गुरुदेव, इन नंबरों को गरीबों को बांटने के घटनाक्रम में मैं अपनी इसी समस्या, जिसमें मैं इन नंबरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, को लेकर कई तांत्रिकों से मुलाकात किया। इनमें से 2 प्रमुख थे जिन्होंने शुरू में यह कहा कि यह किसी योगिनी के द्वारा पैदा किया गया भ्रम है, लेकिन फिर दोनों ने उसे स्वीकार किया और बाद में उन्होंने अपना कमीशन 20% से 70% तक निर्धारित कर दिया और कहा कि अगर तुम हमें प्राप्त धन का इतना प्रतिशत कम दोगे तो तुम्हें यह नंबर फलीभूत हो जाएंगे। उसके बाद इसी तांत्रिक ने यह सुझाव दिया कि आपको छोटी कन्या के माध्यम से इन नंबरों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह देवी शक्ति द्वारा दिया गया है, और कहा कि मुझे कमीशन देना होगा, लेकिन मुझे उस पर भी भरोसा नहीं हुआ और अंत में थक हार कर वापस आ गया। लेकिन मैंने यह ऑब्जर्व किया था कि पहला, मुझे छोड़कर अन्य लोग इससे धन कमा लेते हैं, और दूसरा कि जिस दिन मैं शराब और मांस खाकर सोता था, उस दिन बहुत स्पष्ट और 100% सही जोड़ी मिलती थी। बिना शराब और मांस खाए यह केवल एक अंक ही मिलता था जिसमें 10 गुना कम कमाई होती थी। बहुत से साधक गण शायद इस बात से परिचित होंगे कि सिंगल अंक और जोड़ी में क्या अंतर है, जिन्हें
इस बात के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगल की अपेक्षा जोड़ी में 10 गुना ज़्यादा पैसा प्राप्त होता है। तो शराब और मांस खाने की स्थिति में मुझे जोड़ी ही प्राप्त होती थी जिस पर 10 गुना ज़्यादा कमाई की जा सकती थी। गुरुजी, मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आया कि यह कौन-सी शक्ति है जो मेरे शरीर के अशुद्ध होने की अवस्था में अधिक मात्रा में धन प्रदान करना चाहती थी। अभी तक जब मुझे कोई मार्गदर्शन नहीं मिला तब तक मैं इस शक्ति को महाकाली की शक्ति ही मानकर चल रहा हूँ। आगे आप बताएँगे कि वास्तव में यह क्या है? गुरुजी, मैंने जब इस सिद्धि को लोगों को सामने प्रकट कर दिया था तो सिद्धि चली जाती थी और उसके बाद जब भी माता रानी से माफ़ी माँगकर फिर से 2 या 4 दिन की साधना करता, वह सिद्धि फिर से वापस आ जाती थी। ऐसा खेल करना मेरी आदत बन गई थी और इस छिपा-छिपाई के खेल में मुझे बहुत आनंद आने लगा और मेरी माता रानी के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ जाती थी क्योंकि मेरा मानना था कि दुर्गा मेरी माँ है और मुझे बार-बार माफ़ कर देती हैं और इसी श्रद्धा के कारण अब मैं हर समस्या के बारे में उनसे अवश्य बातचीत करता था। भले ही माता ने दिन में मेरा जवाब नहीं देती थी लेकिन सुन ज़रूर लेती थी और वही जवाब मुझे रात को मिल जाता था। हालाँकि इन अंकों के अलावा जीवन में अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं का हल माता रानी मुझे मार्गदर्शन करती थी, जैसे पढ़ाई कैसे करना है, किस पर भरोसा करना है, क्या मुझे कोई धोखा दे रहा है, संकट कब आने वाला है इत्यादि। गुरुजी, एक बात मैं बताना भूल गया कि गौस पाक बाबा एक हिंदू साधक था। उसे बाबा से जो भी अंक मिलते थे, उन्हें मैं फेल कर देता था। गुरु शुरू के कुछ दिन तो उसने मेरी बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब उसने परिणामों पर गौर करना शुरू किया था, तब उसे पता चला कि वास्तव में माता रानी की ताकत का कोई सानी नहीं है, क्योंकि माता रानी का केवल 1 अंक ही उसके 5 अंकों पर भारी पड़ता था। फिर उसने बाबा की भक्ति छोड़ दिया और महाकाली की तरफ शिफ्ट हो गया। क्योंकि मैं उसे दुर्गा माता की तरफ नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वह शराब का सेवन करता था और आश्चर्य देखिए कि उसने अगले सप्ताह में 43,000, दूसरे सप्ताह में 21,000 और तीसरे सप्ताह में 10,000 कमा लिए। लेकिन वह मन का साफ इंसान नहीं था, इसलिए फिर उसे महाकाली की साधना फलीभूत नहीं हो पाई और उसके घर के थोड़े से हिस्से में आग लग गई। हालांकि इस आग से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आग केवल अलमारी के आसपास लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया था और महाकाली की वह फोटो जल गई जिसके सामने वह साधना कर रहा था। इससे यह संकेत मिला कि कोई गलती हो रही है या वह लालची इंसान है। गुरुजी, मैं तो भली भांति इस आग वाले संकेत का अर्थ भी नहीं समझ सकता, इसलिए आप कृपया बताने की कृपा करेंगे ऐसा क्यों हुआ था। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं। ये कौन सी शक्ति है जो मांस और शराब का सेवन करने के बाद ही सबसे एक्यूरेट अंक देती थी अन्य दिनों की तुलना में, जबकि पिछले अनुभव में मैंने बताया था कि किस प्रकार मांस का सेवन करने से महालक्ष्मी माता की कृपा और सिद्धि प्राप्त होने से रुक गई थी। यह अनुभव उसके बिल्कुल विपरीत है। प्रश्न 2, जो अंक मुझे प्राप्त होते थे, क्या उनसे मैं कमाई कर सकता था? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो माता रानी मुझे झूठी उम्मीद में क्यों रख रही थी जिससे मेरा समय भी खराब हो रहा था। प्रश्न 3, मुझे बार-बार फिर से वही सिद्धि माता रानी क्यों देती थी, जब उन्हें यह पता ही होता था कि मैं फिर से कभी सभी को बता दूँगा और फिर से इस सिद्धि को खंडित कर दूँगा और इसके द्वारा मैं कोई कमाई भी नहीं कर पाऊँगा। प्रश्न 4, साधना काल में रात में उस साधक के सोने के बाद आग क्यों लग गई होगी, जिससे कोई हानि नहीं हुई लेकिन महाकाली की फोटो जल गई, यह क्या संकेत है? हालाँकि उसने जितना संकल्प लिया था उसका आधा भी नहीं कर पाया। क्या ये संभावित कारण हो सकता है या वो मन का दुष्ट था, ये कारण हो सकता है? प्रश्न 5, गुरुजी, मैं कभी-कभी अंडा, मांस, शराब का भी सेवन कर लेता हूँ और जब जब मैंने सात्विक तरीके से किसी भी मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास किया है और उसके बाद छोटी-मोटी सिद्धि प्राप्त किया है, उसके बाद जैसे ही मैं अंडा या मांस का सेवन करता हूँ, मुझे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मेरा आध्यात्मिक स्तर बहुत गिर चुका है और सिद्धि कमजोर हो चुकी है। क्या इसके लिए कोई दूसरा रास्ता है जिसमें माँ दुर्गा की ऐसी साधना की जा सके जिसमें शराब, अंडा, मांस इत्यादि की मनाही हो? मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुझे केवल माँ दुर्गा की ही साधना करना है, ना कि महाकाली या किसी अन्य शक्ति की, चाहे वह पुरुष शक्ति हो या स्त्री शक्ति। प्रश्न 6, गुरुदेव, मैं पिछले 3 साल से सऊदी अरब की लॉटरी वाली टिकट को देख रहा हूँ।
जिसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लगभग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनाम भारतीय लोग ही ले जा रहे हैं, जिसकी एक टिकट का इनाम 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग कोई बड़े तांत्रिक हैं या तांत्रिकों से मदद ले रहे हैं। अन्यथा उस लॉटरी की टिकट को तो पूरे विश्व में लोग खरीदते हैं, उनका इनाम क्यों नहीं फंसता? पाकिस्तान का ही एक व्यक्ति ने इनाम ले गया, वो भी थर्ड नंबर पर। उसके अलावा सारे इनाम भारतीयों के हाथ ही लग रहे हैं। इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें और यह भी बताएं कि क्या इसके लिए माँ दुर्गा की कोई साधना है? कई भारतीय तो इतने धुरंधर हैं कि वो लोग 2 टिकट खरीदते हैं और पहला और दूसरा इनाम उन्हें ही प्राप्त होता है। इस बात को जानने के बाद हमें गर्व होना चाहिए कि भारत में कितने गहरे तांत्रिक हैं, जो विश्व में उपस्थित किसी भी तांत्रिक, यहाँ तक कि गणितज्ञ और वैज्ञानिक को भी आसानी से मात दे सकते हैं। गणितज्ञ रामानुजन इसका दूसरा उदाहरण है, जिनके गणित के थ्योरम लंदन और अमेरिका के गणितज्ञ 1920 से आज तक आधे ही हल कर पाए हैं। पूरे हल करने में करीब 100 साल और लगेंगे। रामानुजन के बारे में बताया गया है कि उन्हें यह गणितीय सिद्धांत एक देवी की मदद से मिलते थे, जो उनकी कुल देवी थी। जिन साधकों को रामानुजन के बारे में अधिक जानना है, वे लोग यूट्यूब पर रामानुजन मूवी देख सकते हैं। और इसलिए मुझे उन लोगों पर दया आती है जो भारत में रहकर भी चंद रुपयों के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये लोग बिल्कुल वैसे ही जो कि घी छोड़कर छाछ पीना पसंद करते हैं। गुरुदेव, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके और अन्य साधकों के सामने यह विनम्र घोषणा करना चाहता हूँ कि जो भी साधक अथवा सिद्ध पुरुष मुझे इस लॉटरी की साधना में सफलता दिलाएगा, मैं उसे इनाम की राशि का 25% खुशी-खुशी दे दूंगा और इसकी जानकारी गुप्त ही रखी जाएगी। हालांकि इसे उजागर करने में भी कोई समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार पहले ही अपने हिस्से का टैक्स काट चुकी होती है, इसलिए यह धन कोई गैर कानूनी धन नहीं होता है। अब गुरुदेव, बताने के लिए तो बहुत कुछ ज्यादा है, लेकिन पत्र लंबा ना हो जाए, इसका भी डर है। गुरुजी, यह 2 साल की घटनाएं हैं, जिन्हें मैं आपको भेजने के लिए 20 महीनों से परेशान हो रहा था, लेकिन आज माता रानी की कृपा से वह काम भी पूरा हो रहा है। इतना कहकर मैं अपने पत्र को विराम देना चाहता हूँ और गुरुदेव श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। मुझे आशा है कि माता रानी के भक्तों को नवरात्रि में इस सच्ची घटना को सुनने में भक्ति में बढ़त मिलेगी। जय माँ शेरावाली। देखिए, आपने यहाँ पर कई प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो श्री दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, मैं वहां यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, उस मंत्र को हम सपने के माध्यम से सिद्ध करते हैं, जिसमें माता हमको सपने के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संकेत दे देती हैं और अगर उस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो सपने के माध्यम से बहुत सारे अनुभव होने लगते हैं। मुझे लगता है शायद यही मंत्र आपका रहा होगा। इसके अलावा कई सारी तांत्रिक साधनाएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से अथवा जैसे कि माता स्वप्नेश्वरी हैं, या फिर कोई विशेष शक्ति जैसे कि कर्ण पिशाचिनी भी मानी जाती है और कर्ण मातंगिनी मानी जाती हैं। अलग तरह की कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो सिद्ध होकर के आपको लॉटरी इत्यादि के नंबर बता सकती हैं। लेकिन ज्यादातर, क्योंकि ईश्वर की नजरों में धन को मल मूत्र के समान समझा जाता है, इसीलिए जो लोग मल मूत्र इत्यादि का सपना देखते हैं उन्हें धन की प्राप्ति भी होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर धन को सबसे नीचे रखता है, लेकिन भौतिक जीवन की उन्नति के लिए धन सबसे ऊपर हो जाता है। इसीलिए लोग ऐसी साधनाएं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये ज्यादातर धन देने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, यह तामसिक शक्तियां ही ज्यादा प्रबल हैं, क्योंकि जो पृथ्वी से जुड़ी रहेंगी सदैव, पृथ्वी पर जिनका वास होगा या नीचे पाताल में जिनका गमन होगा, वही धन देने में ज्यादा उपयुक्त होंगी। देखा भी है आपने कि धन सदैव पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, यह पृथ्वी पर ही रहता है, क्योंकि वो ठोस चीज है। चाहे वो माध्यम कोई भी हो, रुपए का माध्यम हो, सोना चांदी हो, या फिर कोई अन्य, तो इसे हम भू निधि भी कहते हैं और या एक माध्यम इसे मानते हैं। लॉटरी भी एक ऐसा ही माध्यम है। इसलिए जो तामसिक शक्तियां हैं वही एक्यूरेट अंक आपको देंगी, यह बात सत्य है। इसीलिए
चाहे वो कर्ण पिशाचिनी हो, कर्ण मातंगिनी हो, या फिर इसी तरह की प्रश्नों का जवाब देने वाली शक्तियां, स्वप्न के माध्यम से देने वाली शक्तियां, वो सब की सब अधिक एक्यूरेट देती हैं सात्विक शक्तियों के तुलना में। दूसरी एक सबसे बड़ा एक रहस्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वर की तरफ से भाग्य को पहले से ही निर्धारित किया गया है कि इतना भाग्य प्रत्येक व्यक्ति का है। केवल अपने कर्मों से हालांकि उस बात को काटा जा सकता है, लेकिन भयंकर मेहनत करके। अब मेहनत कर्म करके की जाए या फिर साधना करके की जाए, दोनों स्थितियों में कर्म है तो फल भी निर्मित होगा। लेकिन जिस चीज से आप अपने भाग्य को पूरी तरह परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा कोई अगर प्रयास आप कर रहे हैं तो ईश्वरीय शक्तियां उसमें बाधा खड़ी कर देती हैं, क्योंकि एक ही क्षण में आप अपने भाग्य को बदलने की क्षमता वाली चीजों को करने वाले हैं। तो आपको उतनी तपस्या, उतनी साधना या फिर उतनी मेहनत पैसा कमाने के लिए करनी पड़ेगी। यही ईश्वरीय सिद्धांत है। इसीलिए सभी को इन चीजों में सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बात आपने अब प्रश्न पूछे हैं कि जो आपको अंक प्राप्त होते थे, अब आप जब उससे कमाई नहीं कर सकते थे तो माता ने आपको जंजाल में क्यों फंसाया? देखिए, माता का काम तो सबसे पहला जो है, उनका पहला स्वरूप जिन्हें हम माता महाकाली कहते हैं, उन्हें ही महामाया भी कहते हैं, और वह प्रत्येक प्राणी को भ्रमित करके रखती हैं और इस संसार चक्र में डाल के रखती हैं। इस वजह से ऐसा माता करती हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम से वही महासरस्वती बनकर ज्ञान भी देती हैं और वही धन वैभव बन के महालक्ष्मी के रूप में सब कुछ सुख भी देती हैं। तो माता की प्राप्ति और उनकी तपस्या, साधक की सोच और वो क्या करना चाहता है, वो सब कुछ वो दिखाती हैं। वो ये भी बताती हैं कि चीजें संसार में मौजूद हैं, लेकिन आपको मेहनत से प्राप्त होंगी। इसीलिए वो दे भी रही हैं और छीन भी रही थी। और जब दूसरे को देते हैं तो क्योंकि आपका खुद का स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए वह अधिक कार्य करती है सिद्धि, और जब वो स्वयं के लिए हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो स्वार्थ बन जाती है, इसलिए उसके लिए काम वो नहीं करती है। जिस साधक के साथ ऐसा हुआ, माता की जो फोटो जल गई, वो माता ने अपनी खुद ही शक्ति और सामर्थ्य से सिद्धि को नष्ट करने का प्रयास किया कि वो नष्ट हो जाए सिद्धि, क्योंकि यह उस योग्य नहीं है, या इसने इतनी मेहनत नहीं की है, या इतनी तीव्र साधना नहीं की है कि वह कर्म को फल में बदल सके। अब कर्म चाहे वो पूजा पाठ का हो या फिर मेहनत से धन कमाने का कोई भी तरीका, दोनों में ही आपको तगड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म का तो फल ईश्वर को देना पड़ता है, लेकिन शॉर्टकट ईश्वर को कभी भी पसंद नहीं है। यह वास्तविकता है जीवन की, और यह प्रत्येक व्यक्ति जान ले। जो भी शॉर्टकट अपनाएगा लाइफ में, उसे सफलता कुछ समय के लिए मिल सकती है, उसके बाद वो हट जाएगी, उसके हाथ से चली जाती है। आपने पूछा है माँ दुर्गा की कौन सी साधनाएं की जाए, तो माँ दुर्गा की जो साधना करता है, चाहे उनकी कोई भी साधना हो, सिर्फ लॉटरी ही नहीं, आप किसी भी काम को पकड़ लीजिए और विश्वास रखिए और मेहनत करते जाइए, तो वहां से भी धन आपको मिलने लगेगा। रही बात आपके प्रश्न की कि सऊदी अरब वाली लॉटरी, तो जो तांत्रिक जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई होगी मंत्र को सिद्ध करने में और लगातार वो मंत्र का जाप करते चले जा रहे हैं, अब उनकी मेहनत साधना के रूप में परिणित हो गई है, तो उसका फल भी उनको मिलना है। स्वयं एक माता महाकाली की साधना है जिसमें हम देखते हैं कि वह सोने का सिक्का सिर के नीचे रख के चली जाती हैं, लेकिन उसमें भी इतनी मेहनत है कि आप दिन रात उनकी साधना करेंगे तब इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। तो जो लोग अगर इनाम ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो वास्तव में उन्होंने इतनी अधिक साधना, इतनी अधिक तपस्या की हुई है कि अब उनके कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर बाध्य है। इसीलिए ऐसा है। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न, और बाकी लोगों को भी इससे यह स्पष्ट हो गया होगा। संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ईश्वर ने हर चीज पर माया डाल रखी है, और उस माया से परे जाने के लिए या तो आप उतनी तीव्र मेहनत कीजिए
कि स्वयं ईश्वर को प्रकट होकर आपके कर्मों का फल आपको देना पड़े, तभी आप किसी भी साधना से और किसी भी सात्विक साधना से भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।